राजधानी दिल्ली के दिलशाद गार्डन स्थित JNK ब्लॉक में काली बावड़ी मंदिर परिसर में सनातन वैदिक धर्म गुरु पंडित वेद मूर्ति शास्त्री जी महाराज को सूर्यवंशी अखाड़ा परिषद अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा श्री 1008 महामंडलेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया गया। अब से आध्यात्मिक नाम से जाने जाएंगे जो गुरुओं द्वारा दिया गया बंगलामुखी पीठाधीश्वर अनंत विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री 1008 स्वामी श्री वेद मूर्ति नंदन सरस्वती जी महाराज के नाम से जाने जाएंगे। अब महाराज जी संपूर्ण जीवन सनातन उत्थान के लिए समर्पित रहेगा। समाज में भाषावाद, प्रांतवाद, जातिवाद आदि त्रुटियों को खत्म करने के लिए आप भिक्षा यात्रा पे पूरे देश में जाएंगे। आपका शुभ संकल्प सनातन बोर्ड का गठन करवाना है, जिससे भारत एक दिन विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित हो सके। कार्यक्रम में शामिल होने के देश विदेश से आए संत महात्मा महंत महामंडलेश्वर लोग शिरकत किए। पूरे विधि विधान से संन्यास दीक्षा संतों ने दिलाई। 10 विध स्नान, दुग्धाभिषेक, पंचगव्य प्रसाद, समस्त देवी देवता आह्वान, पूजन, पंचभूत महायज्ञ, तिरुपति बालाजी से पधारे वेद पाठी घन पाठी ब्राह्मणों द्वारा किया गया, जिसमें समाज के कई प्रबुद्ध लोग भी शामिल हुए। आयुर्वेद धर्मगुरु ने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने एवं सनातन धर्म का संतुलन बनाए रखने का आशीर्वाद दिया और विश्वास जताया कि श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी श्री वेद मूर्ति नंदन सरस्वती जी महाराज अपना दायित्व अच्छे से निर्वहन करेंगे और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आइए देखते हैं एक खबर। आज एक और महामंडलेश्वर की उपाधि से एक और आप खेमे में शामिल हुए हैं, क्या कुछ? मैं सूर्यवंशी अखाड़ा पीठाधीश्वर देवेंद्र स्वामी। आज महाराज जी हमारे अखाड़े में एक नई जागृति के साथ हमारे अखाड़े में आए हैं। हम सूर्यवंशी अखाड़ा इनका स्वागत करते हैं। हमारा सूर्यवंशी अखाड़े का एक ही लक्ष्य है कि अपने भारत को, अपने सनातन को विश्व गुरु बनाना, इसके सिवा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। अच्छा, बात करें आप सनातन संस्कृति को देश विदेश में प्रचलित कर रहे हैं जी, परंपराओं को बता रहे, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? हमारा जो सूर्यवंशी अखाड़ा है वो वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे है। वो पुर्तगाल यूरोपियन यूनियन से भी रजिस्टर्ड है और भारत गवर्नमेंट दिल्ली से भी हमारा सूर्यवंशी अखाड़ा रजिस्टर्ड है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो आज लाखों मेरे फॉलोवर है जो गोरे गोरियां गाय खाते थे, आज वो गाय की पूजा कर रहे हैं। जहां वो मीट रोज खाते थे, आज वो एकदम सनातन धर्म में आए हैं। मैं इस बात से, मेरे को अपने आप से कि हिंदू होने का बहुत गर्व है। ऊपर से गर्व है कि मैं हिंदुस्तान की पावन पवित्र धरती एक जलंधर शहर में मैं पैदा हुआ हूं, कि जो आज मैं वर्ल्ड मेरा दीवाना है। आज लाखों ही मेरे गोरे गोरियां मेरे शिष्य हैं। भारत में जो हमारे संत समाज है, सबका एक ही लक्ष्य है, अपने सनातन धर्म को ऊंचा लेके आना। जो समाज में बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करना। मेरा एक क्वेश्चन है कि तमाम ऐसे केसेस देखने को मिले जिसमें धर्मांतरण की चीजें सामने आई हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? बेटा, वो हमारी ही कमजोरी है। वो हमारी पहले तो माँ बाप की कमजोरी है। हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते, वो बच्चे बिगड़ रहे हैं। अपने बच्चों को देखो, बेटियां तुम्हारा क्या कर रही है, वो स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है। अब सबसे बड़ी गलती तो माँ बाप की है जो धर्म परिवर्तन कर रही है। बेटियां हमारी दूसरे धर्म में शादियां कर रही है, वो बेटियों का कम कसूर है, माँ बाप का ज्यादा कसूर है। उनको क्या कहना चाहेंगे जो क्या उन्हें घर वापसी कर लेनी चाहिए? हाँ बेटे, उनको घर वापसी, सनातन धर्म है जो लाखों साल पुराना है। बाकी हम किसी धर्म की निंदा नहीं करते, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, पर हमारे धर्म को कोई बुरा या नीचा दिखाए हमें वो बर्दाश्त नहीं है। हमारा सनातन धर्म है जो विश्व विख्यात है। हमारे आदि गुरु, आदिपति, महादेवों के देव महादेव जो कि ब्रह्मांड नायक है, उन्होंने पूरी दुनिया की रचना करी है। आज ब्रह्मांड को देखेंगे, ब्रह्मांड का जो शक्ल है एक शिवलिंग की तरह है और हम उसी शिव के पुत्र हैं। हम सब सनातनी हैं। हमारा धर्म सनातन जो कि करोड़ों लाखों सालों से है, सब सनातनी थे। कुछ ऐसी गलतियां हुई
हमारे पुरखों से जो कि दूसरे दूसरे दरों में हमारे चले गए, हम उस गलती को दोहराना नहीं दोहराते। हम चाहते हैं घर घर में हमारे सनातनी धर्म बच्चे पैदा हो, कि हम चाहते हैं कि हमारे सनातनी ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। तो कुछ ऐसी संस्थाएं हिंदू में बन रही है कि जो वो उनको बोलती है कि बच्चे भी बनाने, नारी नारी। लेकिन एक तरफ तो सरकार जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रही है और एक तरफ आप कह रहे हैं कि बेटे आज माहौल के मुताबिक, माहौल देखो ना, कुछ एक ऐसी कोई संप्रदाय है कि जो 12-12, 24-24 बच्चे बना रही है, वो तो हमारे देश को नीचा कर देगी। एक दिन उन्हीं का ही नाम रहेगा, हिंदू देखने को नहीं मिलेगा। क्या कुछ कहेंगे पंडित वेद मूर्ति शास्त्री जी को आज से महामंडलेश्वर की शक्ति मिल गई है, क्या क्या दायित्व रहेंगे, क्या क्या हम इनसे यही निवेदन करते हैं, ये सबसे पहले अपने माता पिता का नाम रोशन करें, फिर अपने सनातन धर्म का, फिर अपने देश का नाम ऊंचा करें, और हमारे अपने खाड़े का, जो हमारे खाड़े की इनको नियुक्त किया गया है उसका मकसद क्या है, उसका कार्य क्या है, सनातन को आगे लेके जाए विश्वकाल, और घर घर तक जाके ये लोगों को ज्ञान दे। ब्राह्मण है, घर घर जाके लोगों को ज्ञान दे, हमारे संस्कृति ये है, हमारे संस्कार ये है, हमारे भगवान ये है। कुछ बिगड़ गए, पहले हम घर से शुरू होंगे, फिर गली में आएंगे, गली से मोहल्ले में आएंगे, मोहल्ले में सिटी में आएंगे, सिटी में डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, डिस्ट्रिक्ट में हम पूरे देश में जा सकते हैं, स्टेट लेवल जा सकते हैं। स्टेट लेवल जैसे मैं पूरे विश्व में जाता हूँ, एक महीने में 3-4 मेरी जर्नी रहती है सनातन प्रचार के लिए, और मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मैं सभी ही आप प्रेस वालों का आया हुआ मैं सभी का स्वागत करता हूँ सूर्यवंशी खाड़े से। जी मेरी बेटी आई है, मेरे आप हमारी आवाज को जन जन तक पहुंचाओगे, आप भी चौथा थंब हो हमारी संस्कृति का, हमारे भारत का। हम आपका बहुत शुक्र करते हैं। सनातन धर्म में महामंडलेश्वर जो है बड़ा ही उच्च पद माना जाता है, इसको आप कैसे इसका पद का निर्वहन करेंगे? देखिए, ये सदगुरु देवों की कृपा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, श्रुति स्मृति पुराणालयम मालयम करुणालयम नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम। हमारे सर्वप्रथम ये गुरु और शिष्य की परंपरा, जगत गुरु शंकराचार्य शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम शुत्रभासकृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। हमारे यहाँ नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम सत्यम चतुर्पुत्र पराशरम च व्यासम सुखम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगिंद्र मठास शिष्यम। ये गुरु और शिष्य की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है और सनातन आदि और अनंत है। और इस सनातन की परंपरा, क्योंकि देखो विश्व के सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो वेद है, और वेद सनातनियों का है, हम सबका। तो सनातन का उत्थान के लिए और विशेष करके जो हमारे सूर्यवंशी अखाड़े का जो लक्ष्य है कि भारत को पुनः विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित करना, और विश्व गुरु पद पर तभी प्रतिष्ठित हो सकता है जब हम सब हिंदू समाज एक सूत्र में बंधे, जातिवाद में न बटे, भाषावाद में न बटे, प्रांतवाद में न बटे। उन सब चीजों को निराकरण के लिए हम पूरे देश में भिक्षा यात्रा करेंगे, और अपने सदगुरु देवताओं की आज अनंत कृपा से आज मुझे सनातन धर्म का सर्वोच्च पद जो महामंडलेश्वर का उसका दायित्व हमें प्राप्त हुआ है, सदगुरु की चरणों की कृपा से हम इस दायित्व को पूर्णतः रूप से कर पाए। अपनी कृपा की दृष्टि निरंतर हमारे ऊपर प्रदान करें, और पूरे भारत में सूर्यवंशी अखाड़े का हम अलग को जगाएंगे, और भारत को पुनः विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए भारत के जन जन के सभी सनातनियों को हम जगाएंगे। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया, जन्मना जायते शूद्रा संस्कार द्विजुच्यते वेद पाठित भवेद विप्रा ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा। हम सभी हिंदू एक हैं। जैसे आपने देखा होगा दूध से ही सारी चीजें बनती है, दही घी मक्खन, लेकिन सबका अलग अलग महत्व हो जाता है, लेकिन उसका मूल क्या है? दूध है। उसी तरह हम सभी हिंदू सब एक है दूध की तरह। कोई ब्राह्मण नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शुद्ध नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, सब हम सभी हिंदू सनातनी है। सबसे पहले हम सभी हिंदू हैं, बाद में ब्राह्मण वैश्य शुद्ध क्षत्रिय है। तो जो हम लोग जातिवाद में बट रहे हैं, इस चीज को मिटाना है, क्योंकि विधर्मी जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हमने कहा था हम दो हमारे दो, तो सबके दो होना चाहिए, लेकिन आज कुछ विधर्मियों का जो है 40-40 बच्चे और 4-4 बीवियां हो रहे हैं। तो ये हिंदू समाज को जगाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि आप भी अपनी संख्या को बढ़ाओ, तब तक जब तक उन लोगों की संख्या ना रुके। और विशेष करके एक अभियान है हम सबों का सनातनियों का उत्थान के लिए। जैसे आपने सुना होगा मुसलमानों का एक वक्फ बोर्ड है,
यानी अभी इस जगह पे जहां हम बैठे हैं, तो वक्फ बोर्ड पे अगर उसने कह दिया आकर के कि ये मेरी जमीन है, तो आप कहीं अदालत में नहीं जा सकते। उसकी जमीन हो जाएगी और उसकी सुनवाई भी मुसलमान ही करेगा, उसके वकील भी मुसलमान ही होंगे। इसलिए हमने मांग किया है सरकार से कि जिस तरह वक्फ बोर्ड है उसी तरह सनातन बोर्ड हो, क्योंकि हमारे हिंदुओं में भी असहाय हैं, गरीब हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, आदिवासी हैं, वनवासी हैं, वो भी गरीब हैं। आज हमारे 4 लाख मठ मंदिर हैं, उस मठ मंदिरों पर सरकार की कब्जा है और वो सारा पैसा जो है सरकार को जाती है, लेकिन एक फूटी कौड़ी मस्जिद से, मदरसे से, चर्च से, दरगाह से सरकार को नहीं मिलता है। हमारा जितना पैसा है वह मठ मंदिरों का पैसा सबके ऊपर खर्च करता होता है, मुसलमानों के ऊपर भी, ईसाइयों के ऊपर भी। तो ऐसा नहीं चलेगा। हिंदुओं का दान का पैसा हिंदुओं के प्रति खर्च हो, ये अभियान पूरे देश में चलाएंगे। ये हमारे गुरुओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और यह सनातन धर्म का जो हमें दायित्व मिला है, आप सबकी शुभकामनाओं के साथ हमें यह आशीर्वाद प्राप्त हो कि इसको हम अच्छे से निभा पाए। हर देखिए, सूर्यवंशी अखाड़ा वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन आज एक संत के और इसमें आने से इसकी ताकत में सच में बढ़ोतरी हुई है और मैं समझता हूं कि इनके आने से सनातन धर्म का जो मान है वो बढ़ेगा और सूर्यवंश की जो गरिमा है वो भी बढ़ेगी। अभी भी एक क्वेश्चन आया था आपके यहाँ से कि आखिर क्या वजह है कि जो बेटियां जो है 72 शादी कर रही हैं। उसके बारे में बताता हूं कि जब घरों के अंदर बड़े बुजुर्गों का अकाल हो जाता है, परिवार टूटने लगते हैं, तो माता पिता अपनी संतान को नहीं देख पाते और ऐसे में बच्चे भटक जाते हैं और वो दूसरी जगह चले जाते हैं। यदि फिर से भारत के अंदर संयुक्त परिवार प्रणाली शुरू हो जाए तो ऐसी गलतियां फिर लोग नहीं करेंगे। साथ में आप देख रहे होंगे कि अब से 70 साल पहले टेक अवे नाम से एक भोजन अमेरिका में शुरू हुआ और आज वहां पर 55% लोग एकाकी जीवन बिता रहे हैं। भारत में भी वो शुरू हुआ है, तो फिर किसी औरत की कहां जरूरत रहेगी, किसी पुरुष की कहां जरूरत रहेगी। रसोई में भोजन नहीं बनेगा तो फिर प्रेम की परिकाष्ठा क्या होगी, छूमंतर हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो क्या आशीर्वाद रहेगा? हम तो महाराज के साथ हैं अब तो, क्योंकि महाराज हमारे साथी हैं, हमारे अनुज हैं। जब जब ये हम आवाज देंगे हम इनके साथ खड़े हुए हैं। सनातन धर्म की पताका को हम पूरे जगत में फैलाने के लिए तैयार हैं। फिर हमारे साथ हमारे सुप्रीमो देवेंद्र स्वामी जी भी हैं, इनका आशीर्वाद हमारे साथ है। हम लोग बहुत समय से काम कर रहे हैं और आगे भी निरंतर काम सनातन धर्म के लिए करते रहेंगे।